फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 3 आर्टिकल्स। तो देखो पिछले क्लास में, क्लास नंबर 2 में हम लोग यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल THE द कर रहे थे, और अभी तक कितना एप्लीकेशन कंप्लीट कर चुके हैं? 8 एप्लीकेशन। ठीक है, तो 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 में लिखो एज फॉलोस, क्योंकि इसमें एक ही साथ बहुत एप्लीकेशन करवा देंगे। एज फॉलोस, नंबर 1 लिखोगे। हाँ, नेशनलिटी। यदि किसी का नेशनलिटी आपको बताना है तो यू हैव टू ऐड THE द। जैसे एग्जांपल देखो, द इंडियन, द फ्रेंच, द स्पेनिश, द बांग्लादेशी। क्या हुआ? ये नेशनलिटी से पहले यदि आपको लिखना है, यानी कि नेशनलिटी को यदि रिप्रेजेंट करना है, तो यू हैव टू ऐड THE द बिफोर प्रॉपर एडजेक्टिव। इसको ये एडजेक्टिव ही है, समझे ना? हाँ, नोट करके यहाँ पे लिख लोगे स्टूडेंट, नोट करके, डोंट यूज THE द बिफोर नेम्स ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम से पहले ना THE द का प्रयोग नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखोगे, जैसे द हिंदी नहीं बोल सकते हो, गलत हो जाएगा। द इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, यदि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज के रूप में बोल रहे हो तो द इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। हाँ, द इंग्लिश बोल सकते हो यदि तुम उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो तो। द इंग्लिश बोल सकते हो, द ब्रिटिश बोल सकते हो। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोले हो? नेशनलिटी कॉन्टेक्स्ट में। बट लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में द नहीं हो सकता है, द संस्कृत नहीं हो सकता है, द उर्दू नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा। लिख लो इसको। सो नोट करके, डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, नेम ऑफ द फेमस रिवर तो लिखा चुके हैं पिछले क्लास में ही, करेक्ट? हाँ, नेशनलिटी हो गया। नेम्स ऑफ द, हाँ, नेम्स ऑफ द इन्वेंशंस एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इन्वेंशन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हमें क्या यूज करना चाहिए? THE द का यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, Who invented the telephone? आ गया। I have bought a guitar. Sorry, I have bought the guitar. हाँ, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना गिटार। गिटार से पहले क्या लिख दिया हमने? THE द लिख दिया। हाँ, आप ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले THE द आप लिख सकते हो। समझ गए ना? गिटार क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। इन्वेंशन क्या है? टेलीफोन है ना। इससे पहले THE द लगा दिया। और इस तरह गिटार, हारमोनियम है ना, फ्लूट, एग्जाम्पल करके लिख सकते हो। द फ्लूट, द हारमोनियम, द सितार, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा, जहां जहां आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है, इसी को जीरो आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीरो आर्टिकल कहते हैं। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम जीरो आर्टिकल भी पढ़ाएंगे, तो उस समय फिर इसको लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है ना। यदि जहां आर्टिकल नहीं यूज हो रहा है उसको क्या कहेंगे? जीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल। ये कंप्लीट हो गया ना स्टूडेंट, फर्स्ट वाला?
तो नाइन्थ में ही हम लोग बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं। इसमें बहुत कुछ हो जाएगा इनफैक्ट। देखो जैसे एजेस हो गया, हाँ, डायनेस्टीज हो गए, ठीक है, हाँ, रेवोल्यूशन हो गया, वार हो गए, ठीक है, एजेस, डायनेस्टी, रेवोल्यूशन, वार्स, ये सब के पहले भी क्या टी दा लगना चाहिए, एसेट्रा कर दो यहाँ पे। हाँ नहीं तो रुक जाओ, और चलो पहले ये एक कैटेगरी में ही देते, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो डायनेस्टी या एजेस, यहाँ से लेते हैं। द एंशिएंट इंडिया, द एंशिएंट इंडिया, एक एज हुआ ना, द मिडल एजेस, यानी कि द मेडिवल एजेस। देखो उससे पहले द लगाए, यदि लगाए हैं, यहाँ पे दी पढ़ोगे। डायनेस्टी जैसे द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर, द दिल्ली सल्तनत, द रोमन एम्पायर, द राष्ट्रकूटरा एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर। समझ रहे हो ना? हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, आ रहा है समझ में? ये डायनेस्टी है। रेवोल्यूशन देखो, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द जर्मन रेवोल्यूशन, एक्सेट्रा। वार देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, समझ गया ना? तो बिल्कुल एजेस हो, डायनेस्टी हो, रेवोल्यूशन हो, वार हो, एक्सेट्रा, इससे पहले हमें हमेशा डेफिनेट आर्टिकल टी द का यूज़ करना है। अभी तक तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग बोले थे ना, पर्टिकुलरली चीज़ के लिए यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। बट अपार्ट फ्रॉम डैट देख रहे हो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलते वक्त खाली बोल देते हैं कि द का यूज़ पर्टिकुलरली के लिए होगा या कोई चीज़ पर्टिकुलर के लिए होगा, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। वो एक छोटा सा एक एप्लीकेशन है उसका। द का प्रयोग कहाँ नहीं होगा ये बताओ ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या पर्टिकुलर है या पर्टिकुलर नहीं है फिर भी द लगेगा। इन्वेंशन पर्टिकुलर है या नहीं है कोई मतलब नहीं फिर भी द लगेगा। रेवोल्यूशन पर्टिकुलर है या नहीं है कोई मतलब नहीं फिर भी द लगेगा। तो द का जो एप्लीकेशन है बहुत बड़ा है। अब देखो इंटरेस्टिंगली ये थर्ड हो गया ना। देखो नेम्स ऑफ द religious communities, names of the religious communities, comma holy books या वही sacred books। religious communities या holy books हो उससे पहले भी टी दा का प्रयोग होता है स्टूडेंट, समझो, एक्सेट्रा कर दो। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, रिलीजियस कम्युनिटीज, the Hindus, the Muslims, the Christians, the Jews, the Parsis। समझ गए ना? हाँ, तो रिलीजियस कम्युनिटी से पहले भी टी दा का प्रयोग होता। होली बुक्स बताओ, होली बुक्स का क्या है हमारे पास? द रामायण है ना, रामायण, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, है ना स्टूडेंट? हाँ, बट नोट करके लिखना, हाईली इंटरेस्टिंग चीज है, नोट करके। इफ होली बुक्स, if holy books come with name of the author,
ऑथर, ऑथर समझते हो ना, जो राइटर है। इफ होली बुक्स कम विद द नेम ऑफ ऑथर, डोंट यूज th द। चलो हाँ, ये मिटा दें। अच्छा, ये समझ में आया ये सभी चीज? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा गया है स्टूडेंट देखो, रिलीजियस कम्युनिटी से पहले, होली बुक से पहले अरे इस तरह का चीज हो तो हमेशा th दा का प्रयोग होता है। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ये रिलीजियस कम्युनिटीज, फाइन। हाँ, होली बुक क्या है, सेक्रेट बुक क्या है, रामायण, कुरान, महाभारत, उससे पहले भी th द आएगा। बट यहाँ नोट करके लिखे हैं, देखो ये 0 आर्टिकल में आ जाएगा कि ये होली बुक्स ऑथर के नाम के साथ आए। जैसे एग्जाम्पल देखो, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी का रामायण, इसका मतलब यही हुआ। तो उस समय तुम यहाँ पे th द नहीं यूज कर सकते, गलत हो जाएगा। उस समय सिंपल क्या लिखना है, वाल्मीकि रामायण। आया समझ में क्या लिखा गया है? यदि होली बुक्स ऑथर के नाम के साथ आए तो th द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये भी कह सकते हो कि 1 एप्लीकेशन ऑफ 0 आर्टिकल है। समझ गया? इसको नोट करके लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो सिंगल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वो सिंगल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये तो अभी तक तो बुक के ऊपर देख रहे थे, ये प्लेस के ऊपर भी उतना ही एप्लीकेबल है। चलो पहले इसको लिख लो, उसके बाद लिखाते हैं। चलो 4 हुआ, 5 करते हैं। मिटा दे, ये मिटा देना ये। अच्छा, names of the newspapers, names of the newspaper, historical monuments, hotels, etc. न्यूज़पेपर, अच्छा न्यूज़पेपर बच्चे लोग पढ़ते हो ना तुम लोग? हाँ, द हिंदू, अच्छा हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी नहीं है, ये न्यूज़पेपर का नाम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर आया ना, न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी th था। आ रहा है समझ में ना? हाँ, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, द ताजमहल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, लाल किला, द गेटवे ऑफ इंडिया, द लोटस टेम्पल, हिस्टोरिकल मोनूमेंट है ना भारत का, बिल्कुल। होटल, अच्छा होटल देखो, तो बड़े बड़े जो होटल होते हैं, जिससे एक एग्जांपल देता हूँ, जहाँ पे मुंबई अटैक हुआ था, हाँ द ताज होटल, ताज होटल, हाँ हो सकता है बिल्कुल। ये मिटा देना नीचे वाला। अच्छा, यहाँ पे भी नोट करके लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके नोट। if any monument or place come with 2 words, don't use th द। क्या लिखा गया है कि कोई भी मोनूमेंट या प्लेस, कोई भी मोनूमेंट या प्लेस 2 शब्द वाला हो या 2 शब्द के साथ आए तो th द का यूज नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, जैसे एग्जांपल देखो, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना, कहाँ पे बताओ? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है ना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो चूंकि देखो ना, एक नाम और 2 नाम, तो जब 2 नाम हो किसी भी मोनूमेंट या प्लेस में तो उस समय हमें th द का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
यदि यहाँ पे THE लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, यदि यहाँ पे THE लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना होगा इसको? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। समझ गया ना? इस तरह कुछ। इफ एनी मोन्यूमेंट और प्लेस कम विथ 2 वर्ड्स डोंट यूज THE द। 2 वर्ड है ना, इंदिरा गांधी 1 वर्ड है, नाम है, और एयरपोर्ट एक नाम है। तो यदि 2 का कम्बिनेशन हो, नाम के साथ किसी प्लेस का कम्बिनेशन हो, तो उस केस में THE द का प्रयोग नहीं करते हैं। चलो लिख लो। हाँ बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा इसको हाँ इसी तरह बताते रहना, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं। नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, करेक्ट, होटल्स, ये सब में हम लोग ये कर सकते हैं। अच्छा 6th वन देखो, इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। नेम्स ऑफ द ट्रेन्स, ट्रेन्स के नाम से पहले भी, या एयरवेज एसेट्रा। जैसे एग्जांपल देखो, द राजधानी एक्सप्रेस, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेन, नॉर्थ ईस्ट खुलती है ना गुवाहाटी से, गुवाहाटी से कहाँ जाती है? आनंद विहार। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन से सब ज़रा सफ़र किया हम, पर्सनली बता रहे हैं। NJP से गाड़ी पकड़ते थे, आनंद विहार में उतरते थे। आनंद विहार जानते हो ना? कह सकते हो कि सबसे बिजीएस्ट एक रेलवे स्टेशन है पूरा भारत का ही, दिल्ली का तो है ही। अच्छा देखो, दिल्ली गजब है, दिल्ली कैपिटल है, दिल्ली में कितना एयरपोर्ट है, दिल्ली में कितना रेलवे स्टेशन है, इसलिए दिल्ली लाइफलाइन है भारत का। तुमको कहीं पहुंचना है तो तुरंत बैठ जाओ मेट्रो में, वेरी गुड। एंड दिल्ली का जो बच्चे लोग मेट्रो है ना, वो यूरोपियन कंट्री का मेट्रो को मैच करता है। जब दिल्ली के मेट्रो में जाओगे ना तो तुमको लगेगा कि ये प्लेस थोड़ा अलग है। और पूरा भारत में यदि किसी स्टेट ने या किसी यूटी ने मेट्रो को मेंटेन किया है तो वो दिल्ली है। भारत में जो सबसे फर्स्ट मेट्रो आया है वो बंगाल में आया, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में बाद में आया है, बट दिल्ली ने बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन किया है। अभी देखो दिल्ली में तो और नेटवर्क बढ़ते चला गया, एंड थैंक्स टू मेट्रो कि वहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है, बहुत जल्दी लोग पहुँच जाते हैं। अच्छा मेट्रो में कौन नहीं चढ़ता है बताओ तो? मिनिस्टर से लेके बड़ा बड़ा आदमी सब मेट्रो में ट्रेवल करता है। तो मेट्रो कोई ऐसा नहीं कि कोई गरीब का ही है वो या अमीर का ही है, हर कोई ट्रैवल करता है। 1-1 मिनट में एक स्टेशन आ जाएगा। और वहाँ पे बहुत अच्छी बात क्या है, ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, बहुत सुंदर। डायरेक्ट तुम्हारा दिल्ली से, दिल्ली का इंटीरियर को डायरेक्ट हरियाणा से कनेक्ट करता है। हरियाणा का जो एरिया है हुडा सिटी सेंटर, और इधर तुम्हारा जहांगीरपुरी, कश्मीरी गेट, बहुत सुंदर। तो बिल्कुल इस तरह का ट्रेन के नाम के सामने में ना वी कैन यूज THE द। एयरवेज देखो, अच्छा पहले किंगफिशर था ना स्टूडेंट, अब तो किंगफिशर भी खत्म हो गया, जानते हो तुम लोग, विजय माल्या का। तो लिख दो अभी जो एक्टिव है, द जेट एयरवेज, द राजधानी एक्सप्रेस, द नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। ट्रेन के नाम से पहले, एयरवेज के नाम से पहले आप यूज़ कर सकते हो। हाँ अच्छा, हाँ समझ गए ना ये? अच्छा नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बॉडी पार्ट्स है उससे पहले भी आप THE द का प्रयोग कर सकते हो। अच्छा मैं इसमें एग्जाम्पल लिखा देता हूँ। He was wounded. He was wounded in the arm. मतलब हाथ को क्या कर लिया उसने? जख्मी कर लिया। He was wounded in the arm. या फिर उसका हाथ जख्मी हो गया। आम समझते हो ना? He hit Ramesh in the eye.
उसने क्या किया, रमेश को आंख में मार दिया, इन द आई। ठीक है, देख रहे हो ना, ये बॉडी पार्ट्स 1 स्टूडेंट, बॉडी पार्ट से पहले हम THE द का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, कई बुक में ने क्या किया, केवल बॉडी पार्ट्स लिख दिया, द आर्म, द टंग, उतना ही पर्याप्त नहीं है, वो सेंटेंस में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ गया ना? बहुत सुंदर। देखो बच्चे लोग, हिट 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 तीनों सेम रहेगा ना? तो ये जो हम हिट यूज किए, हम V2 का यूज किए हैं, समझी ना? ये क्रिया हो चुका है, पास्ट का क्रिया है, V2 है। वेरी गुड। पुट पुट पुट, हिट हिट हिट, तीनों सेम रहता है। हाँ, क्या बोले? हाँ, कट कट कट। और कौन सा? पुट पुट पुट। ठंड लग रहा है। हाँ, यही सब तुम लोग ढूंढते हो। अच्छा, इस चीज को लेकर बचपन में हमको भी बहुत कंफ्यूज होता है ना, ये क्या है, हिट कहीं आ जा रहा है। जैसे नॉलेज गेन होगा तो समझ में आ जाता है सब चीज। देखो, इंग्लिश जो है या कोई भी लैंग्वेज है, उसको बहुत अच्छे से ना सीखना होता है, कोई भी लैंग्वेज को, और कैसे, नियम के हिसाब से, और उसमें चैलेंज नहीं करना होता। चैलेंज करने से कोई फायदा ही नहीं होगा, क्या फायदा होगा? और लैंग्वेज का अच्छी बात है, कोई लॉजिक ही नहीं है। साइंस में चैलेंज करो, साइंस में चैलेंज करो, इसमें चैलेंज नहीं कर सकते, जो है वो है। अब हिट को क्या हिट ही बना रखोगे ना? बस जो चीज़ है उसको अदब से सीख लो। जैसे उर्दू के जो टीचर होते हैं बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, उर्दू हो, संस्कृत हो, जो हमारा भारत का धरोहर रहा। तो जो बच्चे लोग को जो सिखाया जाता है ना, बहुत सही तरीका है सिखाने का। अब बच्चे लोग देखो, छोटे बच्चे लोग को यदि लैंग्वेज सिखाया जाए ना तो बहुत सुंदर चीज़ है। मेरा ऐसा मानना है विद्यार्थी लोग कि छोटे बच्चे लोग को जो अब स्टार्ट है, अब प्राइमरी स्कूल सब जाना, 4, 5, 6, ये बच्चे लोग को सबसे पहले कोई चीज़ सिखाना चाहिए तो लैंग्वेज सिखाना चाहिए। लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सीख नहीं पाए, ऑनेस्ट कन्फेशन। मैं कोई बात नहीं, दूसरा चीज़ सीखे तो थोड़ा बहुत कंपनसेट, थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, बस जो लैंग्वेज का जो प्रोफिशिएंसी होता है बहुत डिफरेंट होता है। जैसे जो उर्दू बोलने वाले होंगे, उनका जो लफ्ज़ होगा, एक एक चीज़ पे पकड़ होगा। अच्छा, मैं लफ्ज़ का बात आया तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी का जो सिंगर है उसको ठीक से उच्चारण करना तक नहीं आता है। लता मंगेशकर सुने हो ना? हाँ, लता मंगेशकर मतलब एक युग है। लता मंगेशकर कहाँ की थी? महाराष्ट्र की, मराठी। तो मराठी तो ऐसे ही टंग बहुत डिफरेंट होता है। उन्होंने बाकायदा उर्दू टीचर रखा और एक एक चीज़ सिखा है उन्होंने। इसलिए उनका जो जितना भी पुराना गाना है सुनोगे ना, तो कहीं पे भी किसी भी वर्ड में कहीं पे प्रोनाउंसिएशन का गड़बड़ी नहीं है। बट आजकल का देखो, बड़े बड़े सिंगर हो, नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़े बड़े सिंगर, वो भी उच्चारण में फीके पड़ जाते हैं, उच्चारण में वो हो जाते हैं। उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उच्चारण तो इस एज में सीखना बड़ा मुश्किल, हर कोई लता मंगेशकर नहीं हो सकती है। तो इसलिए छोटे से ही यदि लैंग्वेज का कमांड यदि बच्चे लोग को दिया जाए, सिखाया जाए, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा। हम लोग पहले ही फोकस कर देते हैं साइंस पे, मैथ पे। अरे साइंस और मैथ बाद में भी सीख लेगा, मैं लैंग्वेज यदि नहीं सीखा, मैं बता दे रहा हूँ, और इस क्लास में भी बैठे हुए हो सभी स्टूडेंट, यदि लैंग्वेज आप सही टाइम पे नहीं सीखे तो कितना भी कोशिश करते रहो, वो नहीं सीख पाओगे जो एक सीखना चाहिए बचपन में, जो बचपन में सीख के हो सकता है। तो बचपन ही एक फाउंडेशनल स्टेज है, बाद में कितना भी कोशिश करो फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगा। हम अभी कितना भी कोशिश कर ले, बीइंग अ टीचर कितना भी कोशिश कर ले, वैसा नहीं बन पाएंगे जैसे यदि शुरू से उसको नर्चर किया आता है। तो इसलिए कोई बात नहीं, हमारा जनरेशन चला गया, आगे वाला जनरेशन पे ध्यान रखोगे। तो नेक्स्ट जनरेशन है, घर में जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, अच्छा लैंग्वेज में बोल रहा हूँ तो इंग्लिश ही थोड़ी बोल रहा हूँ। लैंग्वेज का मतलब भारत का लैंग्वेज, बताओ, संस्कृत,
गायब ही हो गया। अभी कोई संस्कृत बोलेगा तो उसको देखते हैं कि अरे संस्कृत आता है तुमको, नहीं, अरे भाई सब ज़रा संस्कृत यही देश में बोला जाता था। तो अब बताओ, उसके बाद स्टेट भी कुछ काम नहीं कर रहा है लैंग्वेज के ऊपर ना, लैंग्वेज के ऊपर कोई स्टेट कुछ काम नहीं कर रहा, खाली झूठों का पॉलिटिक्स करता है, पॉलिटिक्स ही करता है, हिंदी लैंग्वेज में पॉलिटिक्स करता है। बताओ हिंदी में क्या किया आपने अभी तक? हाँ, अब बिहार राज्य, अच्छा बिहार में पढ़ा रहे, बिहार राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि वहाँ पे डिस्क्लेमर में इंग्लिश नहीं चलना चाहिए। तो मैं जब इंटरव्यू लीजिएगा राज्य में तो फिर इंग्लिश ही बोलवाइएगा फिर। तो कम से कम ये खाने का जुगाड़ में भी तो इंग्लिश होना, हिंदी होना चाहिए ना। जब यहाँ बात आएगा तो फिर इंग्लिश, और जब फीलिंग प्राइड का बात हो तो हिंदी, तो ये तो फिर गलत बात हो गया ना, गलत बात हो गया। देखो किसी भी लैंग्वेज को अच्छा इंग्लिश क्यों प्रमोट हुआ है विद्यार्थी लोग, कभी सोचो, क्योंकि इंग्लिश तुमको ये देता है, इंग्लिश ये जो भी लैंग्वेज यदि ये देना शुरू कर दे, लाइवलीहुड देना शुरू कर, वो ऑटोमेटिकली बहुत हिट कर जाएगा और पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो किसी भी लैंग्वेज को आपको यदि कंपलसरी करना है तो उसमें लाइवलीहुड क्रिएट करो, ऑटोमेटिकली वो लोग करेंगे ही करेंगे। समझ गए ना? अच्छा ये हो गया, और कुछ बचा है? यूनिवर्सल फैक्ट्स, वेरी गुड। अच्छा कितना नंबर था ये एज फॉलोज में? 7। चलो अब इसमें देख लेते हैं स्टेप। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी चर्चा किए थे। नेम्स ऑफ डायरेक्शन, नेम्स ऑफ डायरेक्शन में जैसे देखो इसमें द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ बच्चे लोग क्या लगाओगे? THE द लगाओगे, ठीक है। उसी तरह लिख सकते हो कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, करेक्ट। अब यहाँ पे नोट करके लिख लोगे, इफ एनी वर्ड का मतलब नाउन, इफ एनी नाउन कम्स आफ्टर डायरेक्शन don't use THE द। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट है ना, वेस्ट के बाद क्या आया? कोई एक नाउन आया, वेस्ट के बाद क्या एक नाउन आया, तो यू कांट यूज THE द यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना होगा? वेस्ट बंगाल। वही लिखे इफ एनी वर्ड, यानी कि कोई भी नाउन यदि डायरेक्शन के बाद आ जाए, देख रहे हो डायरेक्शन के बाद आए तो THE द का यूज नहीं करना है। उसी तरह देखो सदर्न इंडिया, इंडिया आ गया ना, इसके बाद यू कांट यूज THE द, गलत हो जाएगा। क्या लिखना होगा? साउदर्न इंडिया लिखना होगा। एग्जाम्पल देखो इसका लिखा है, हाँ जैसे तमिलनाडु is a part of southern India, southern India, ठीक है। तो यहाँ पे यदि द लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यू कांट यूज द यूज नहीं करना है। अच्छा तमिलनाडु लिख दो, तमिलनाडु इज अ पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया का हिस्सा है। यहाँ पे द लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सदर्न के बाद क्या है स्टूडेंट? इंडिया है। केवल डायरेक्शन आए तो ठीक है, आप यूज सकते हो, आप द का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कोई आया पूछने के लिए, आपसे बोला किस डायरेक्शन में जाए, तो तुमने कहा कि यू गो टू द ईस्ट, ठीक है, यू गो टू द वेस्ट, क्योंकि केवल आप डायरेक्शन बोल रहे हो। और यदि कोई पूछा है कि ये जगह कहाँ पे है, तो आपने कहा कि ये बिहार का ये नॉर्दर्न हिस्सा में है, तो उस समय समझे, यानी नॉर्दर्न के बाद यदि कोई प्लेस आ जाए तो उस समय द का प्रयोग नहीं करना, यानी कि जीरो आर्टिकल हो जाएगा। जहाँ जहाँ ए एन द प्रयोग नहीं होता है उस सब जगह क्या है? जीरो आर्टिकल है। समझ गए ना? हाँ चलो इसको लिख लो स्टूडेंट। अब यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट।
हेवनली ऑब्जेक्ट्स कहेंगे या यूनिक ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, सब एक ही चीज़ है। मिटा देना ये, अथवा तेजी से लिखो। तो ध्यान देना है, आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, नेम्स ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट्स या फिर यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यूनिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यही यूनिवर्सल फैक्ट एक्चुअली। जैसे एग्जांपल देखोगे, द सन, द मून, द अर्थ। से है ना, द अर्थ नहीं पढ़ेंगे, दी अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। द वेनस, वेनस ग्रह है ना, प्लैनेट है कि नहीं है, बताओ। हाँ, तो सबके आगे लिखना है, द लिखना है। अच्छा, नोट करके लिख लोगे बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, डोंट यूज द बिफोर। गॉड से पहले द नहीं लिखना है, हेवन से पहले द नहीं लिखना है, हेल से पहले द नहीं लिखना है, ना ही पार्लियामेंट से पहले द लिखना है। यदि द गॉड लिखोगे या द गॉडेस लिखोगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये केवल कॉन्सेप्ट ही है, रियलिटी नहीं है। हेवन क्या है, स्वर्ग क्या है, किसी ने देखा है क्या? हेल किसी ने देखा है क्या? तो डर नहीं लगता इसमें। हाँ, जैसे एक एग्जांपल दे रहे, जैसे गॉड resides in the heaven। बताओ ये सेंटेंस सही है? God resides in the heaven, गलत हो जाएगा ना, द नहीं होना चाहिए। God resides in heaven। heaven समझते हो? हाँ। गए हो? चलोगे? बताओ ये जन्नत का लॉलीपॉप दे दे के कितने मासूम लोग को ठगा जाता है पूरा दुनिया में। टेररिस्ट ग्रुप लोग, अजमल कसाब सुने हो नाम? 2008 का मुंबई अटैक के पीछे जो था लड़का, उसको बोला कि मार दो आदमी को, तुमको जन्नत मिलेगा। बताओ, जन्नत में, जन्नत समझते हो ना, हेवन मिलेगा। किसी को मारने से कैसे हेवन मिल सकता है? जरा सोचो तो, कभी नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे होते हैं या फिर जो बड़े भी होते हैं, जिसका दिमाग बच्चा वाला होता है, उसको ठगना बड़ा आसान होता है। नहीं, कुछ भी ठग लो। हम ही तुम लोग को लेट से हम ही तुम लोग को बोल दे कि देखो बाबू, अभी कलयुग का टाइम है, अब विष्णु जी अवतार ले लिए हैं और तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, मान जाओ क्या? नो, ऐसे भ्रामक बात में नहीं आना है, अपना दिमाग भी तो यूज़ करना है। अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, किसी धर्म पे हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारे हिंदुइज्म में भी कितना गलत चीज़ है बताओ। कोई भी बाबा आ जाएगा, सब बाबा नहीं बोल रहा हूँ मैं, परमानंद महाराज का बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। वो तो वंस इन अ सेंचुरी आने वाले लोग सब हैं, बहुत ही पूजनीय हैं, ठीक है। उनका नाम लेते ही मुझे इतना आनंद मिल रहा है। वो तो दिया दिखाने वाले सज्जन हैं। कई लोग होते हैं ना, आ जाते हैं ठगी के लिए, और उसके बाद लोग इतने अनपढ़ हैं हमारे, अब भी बताओ 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 2024-25 में जी रहे, उसके बाद भी सब दौड़ते हुए चला जाएगा कि बाबा हमारा भाग बता दीजिए ना, क्या होगा? अरे काम ना धंधा, भाग क्या होगा? तो ऐसे लोग के चंगुल में नहीं फंसना है। लोग को चाहिए जल्दी सलूशन, ऐसे थोड़ी मिलता है। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को उस लेवल पे बनाओ, अपने आप सब कुछ मिलेगा, समझे ना? वेरी बैड। अच्छा हाँ, ये भी, मगर एक बात ये भी सत्य है विद्यार्थी लोग, कि बॉलीवुड, इंडियन सिनेमा जानते हो ना, ऐसे बोलना नहीं चाहिए सब चीज़ टीचर को, मगर ऑब्जर्वेशन है मेरा,
इंडियन सिनेमा में ना शुरू से लेके अभी तक कहीं ना कहीं हिंदुइज्म का ना गलत ही पोर्ट्रे हुआ है, गलत चीज ही बहुत सारा दिखाया गया है। जैसे तुम लोग पीके मूवी देखे हो क्या? पीके मूवी में कैसे शंकर जी भागते हैं? पीके मूवी देखे, पीके जानते हो ना, आमिर खान का बहुत अच्छा मतलब सुपरहिट मूवी रहा है। अब बताओ कभी शिव जी भाग सकते हैं क्या? और भी शिव जी को उस तरह के ड्रेस में दिखाया गया है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि बाकी जो माइनॉरिटी वाले हैं, रिलीजन वाले, इस्लाम हो गए, ज्यूस हो गए, ऐसे लोग का दिखा दो तुम, वहाँ पे फतवा जारी हो जाएगा इस कंट्री में। मगर मैं बिल्कुल तुम लोग को उधर ले जाना नहीं चाहता हूँ। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग सेकुलर कंट्री में रहते हैं, बट सभी धर्म का सम्मान करना हमें सीखना होगा। सब धर्म का सम्मान होना चाहिए। अब मेजोरिटी धर्म है हिंदू का, तो क्या हिंदू का अपमान करोगे क्या? क्योंकि गॉड जो है वो अब बहुत सारे लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग शुरू से ही गॉड को मानते हुए आ रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का ना गलत पोर्ट्रे नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म को लेके। अच्छा स्टूडेंट देखो यहाँ पे ये अच्छा, पार्लियामेंट जब पढ़ोगे पार्लियामेंट कहीं पे भी, तो पार्लियामेंट से पहले द नहीं लग सकता, बट नोट करके ये भी लिख दोगे। और तुम ये लिख सकते हो जरूर, द इंडियन पार्लियामेंट, ये लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट, हाँ, इन द इंडियन पार्लियामेंट लिख सकते हो, बट यू कांट राइट पार्लियामेंट। अभी देखते हैं बहुत सारे बुक में ना पार्लियामेंट से पहले THE द लिखा रहता है, बट एक्चुअल में नहीं लिखना होता है। ठीक है, द पार्लियामेंट नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। यदि बहुत लिखना है तो द इंडियन पार्लियामेंट लिख सकते हो, द UK पार्लियामेंट लिख सकते हो, बट यू कांट राइट ओनली पार्लियामेंट। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या हो कि ये जितने भी है क्या है, जीरो आर्टिकल है ना स्टूडेंट, सब जीरो आर्टिकल है। कवर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे भी, जीरो आर्टिकल है ये, लिख लो इसको, समझे ना? चलो हाँ, समझ गए? तो मेजोरिटी अब चीज़ करवा दिए हैं। यदि कोई छूट भी गया हो तो बुक पढ़ोगे तो इसी के आसपास रहेगा, समझ गए ना? और भी एप्लीकेशंस होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस और भी हो सकता है, अनंत है इसका। ठीक है, यदि बुक पढ़ोगे, क्लोजली बुक पढ़ोगे तो यू विल फाइंड। अच्छा, समझ गए ना? ये मिटा दे इसको, हाँ। तो देखो ए का यूज़ हम लोग जान लिए, एन का भी यूज़ जान लिए, ए और एन तो एक ही चीज़ है। उसके बाद THE द का भी देखे, बहुत सारे एप्लीकेशंस। अब देखेंगे जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब क्या है कि जहाँ पे आर्टिकल का यूज़ ना हो। तो दो टॉपिक रह गया है, एक पहले जीरो आर्टिकल कर लेते। अच्छा, जीरो आर्टिकल के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है ना, बहुत सारा अभी इसमें भी करवा दिया हूँ। और उसके बाद पढ़ेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव में कैसे करें। तो लिखो, थर्ड टॉपिक है ये हमारा, जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब नो आर्टिकल। हाँ, देखो कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे कोई स्टूडेंट बहुत पहले हमसे पूछा था कि स्कूल, कॉलेज, मार्केट, इससे पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इससे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। यदि बात प्राइमरी पर्पस का हो तो, अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या। यदि बात प्राइमरी पर्पस का हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सिंबल फॉर्म में लिख दो, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बट यदि बात अदर पर्पस के लिए हो, यदि बात अदर पर्पस के लिए हो तो उस समय आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। तो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा रहा हूँ, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा रहा हूँ, तो समझो इसका मतलब क्या है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, मतलब वो स्कूल रोज जाता है, यही ना इसका मतलब। ए बढ़िया सुनना, यहाँ गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। हाँ, वो स्कूल रोज जाता है। चलो ये हो गया। और यदि मैंने ऐसे लिखा, लेट से आई वेंट टू द स्कूल, तो यहाँ तो मैंने THE द लगा दिया, यहाँ पे द लगा दिया, बट यहाँ पे द नहीं लगा। क्या है मतलब, स्कूल किस चीज़ के लिए बना है? इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? पढ़ना, टू स्टडी,
यही ना जी, स्कूल किस लिए होता है, कॉलेज किस लिए होता है, पढ़ने के लिए होता है। तो यदि आर्टिकल यूज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो प्राइमरी पर्पस के लिए है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, मतलब वो रोज स्कूल जाता है, किस चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए। और यदि मैंने यहाँ पे बोला आई वेंट टू द स्कूल, तो मैं पढ़ने के लिए स्कूल नहीं गया हूँ, मैं दूसरे पर्पस के लिए गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल क्या है, ये अदर पर्पस। यहाँ पे लिख दो, ये कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे एग्जांपल देखो, आई गो टू बेड, आई गो टू बेड, बेड क्यों जाते हैं लोग, सोने के लिए। हाँ, तो प्राइमरी पर्पस क्या है इसका, टू स्लीप। बट मैंने यहाँ पे लिखा आई गो टू द बेड, आई गो टू द बेड, इसका मतलब क्या, मैं सोने के लिए नहीं गया हूँ, मैं बाकी कुछ काम करने के लिए गया हूँ। हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट हो, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, या हो सकता है दूसरा कुछ काम कर रहा हूँ। तो जब THE द लग जाता है स्टूडेंट, तो मीनिंग क्या हो जाता है, प्राइमरी पर्पस नहीं रहता उसके अंदर, वो दूसरा पर्पस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उसी तरह एग्जांपल देख लो, माई हाउस इज प्रेजेंट, माई हाउस इज प्रेजेंट नियर ए स्कूल, माई हाउस इज प्रेजेंट नियर ए स्कूल, मेरा जो घर है एक स्कूल के नज़दीक है, यही हुआ मतलब। तो इसमें क्या है कि स्कूल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, स्कूल का प्राइमरी पर्पस का बात ही नहीं कर रहे, स्कूल एज अ रेफरेंस के रूप में बोल रहे हैं। तो ये भी प्राइमरी पर्पस नहीं हुआ जी। प्राइमरी पर्पस का मतलब क्या हुआ कि स्कूल किस चीज़ के लिए जाना जाता है, उस चीज़ के लिए नहीं लिखे हम यहाँ पे। तो देखो आर्टिकल का यूज़ हुआ ना यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आर्टिकल का भी यूज़ हुआ, यहाँ पे भी यूज़ हुआ। तो जीरो आर्टिकल का मतलब क्या कि जहाँ पे यूज़ नहीं होता। जीरो आर्टिकल कब यूज़ नहीं होता, जब प्राइमरी पर्पस का बात हो तो स्कूल हो, कॉलेज हो, मार्केट हो, ठीक है, और बेड भी लिखा दिए, बेड हो। तो ये सभी चीज़ क्या है, जैसे अच्छा पहले लिख लो इसको, स्पेस कम है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे टेम्पल भी लिख सकते हो, टेम्पल, टेम्पल में भी स्टूडेंट लोग को थोड़ा डाउट रहता है। अब ऐसा लिख दो, जैसे आई गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल, इसका मतलब क्या, मैं टेम्पल जाता हूँ। और टेम्पल किस लिए जाता हूँ, पूजा करने के लिए। इसका मतलब ये प्राइमरी पर्पस क्या है टेम्पल का, पूजा करना। हाँ, यदि मैं ऐसे लिख दूँ आई, हाँ, वेंट या आई हैव गॉन टू द टेम्पल, मैं टेम्पल गया हुआ था, ये जा चुका था। व्हाट डज इट मीन, टेम्पल से पहले THE दा लगा ना, तो टेम्पल पूजा करने के लिए नहीं गए थे, दूसरे पर्पस से गए थे। हो सकता है किसी को बुलाए हो वहाँ पे मिलने के लिए, हो सकता है मेरा कोई मीटिंग हो वहाँ पे, हो सकता है दूसरा कोई कार्य हो सकता है मेरा वहाँ पे कोई फूल का दुकानी हो सकता है ना। हाँ, तो प्राइमरी काम से अलग काम, तब THE दा लगता है। समझे ना कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, आँख बंद करके THE दा यूज़ कर देते हो, देखते हो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा फिर, समझे। तो जीरो आर्टिकल यही है कि स्कूल, कॉलेज, मार्केट, टेम्पल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है इससे पहले भी, बट उसमें क्या है कि दूसरा पर्पस दिखेगा, प्राइमरी पर्पस से अलग हो जाएगा वो। कोई डाउट। हाँ, जैसे तुमने कहा कि आई एम गोइंग टू क्लास, तो आई एम गोइंग टू क्लास और आई एम गोइंग टू द क्लास, दोनों में अंतर है ना। क्लास जाते हो पढ़ने के लिए, और द क्लास का मतलब क्या, पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो, दूसरा चीज़ के लिए जा रहे हो, है ना, रिसर्च करने के लिए जा रहे हो। रिसर्च भी तो पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई को उत्तम चीज़ है रिसर्च। कितना दिन तक यही सब पढ़ते रहोगे, रिसर्च भी करो। चलो ये हो गया ना, मिटा दे इसको। हाँ, तो ये जीरो आर्टिकल है स्टूडेंट। कंप्लीट। नंबर 1। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे देख लो जो बात किए हो अभी तक। नंबर 2, जैसे मैटेरियल नाउन हुआ विद्यार्थी लोग, मैटेरियल नाउन हुआ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, याद करो तुम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। हाँ, वही एब्स्ट्रैक्ट मतलब अनकाउंटेबल, सब तो अनकाउंटेबल नाउन का ही श्रेणी में आ जाएगा, करेक्ट। तो ये भी यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आर्टिकल का हम प्रयोग ना करें।
जैसे देखो एग्जाम्पल समझो, गोल्ड इज प्रीशियस, गोल्ड इज प्रीशियस, द गोल्ड नहीं लिखेंगे, गोल्ड क्या है, प्रीशियस है, बहुमूल्य चीज है। तो यदि यहाँ पे द गोल्ड लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, तो ये भी जीरो आर्टिकल हुआ ना मटेरियल नाउन में। हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब अनकाउंटेबल नाउन हुआ ना, तो यू कांट यूज टी एच द, मैं नोट करके लिख लोगे। मैं कई बार ऐसा होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम लोग और नाउन से पहले भी टी एच ई का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, द ऑनेस्टी शोन बाय हिम, द ऑनेस्टी शोन बाय हिम इज प्रेजवर्दी। यानी कि जो ऑनेस्टी उसने दिखाया है वो काबिले तारीफ है, प्रेजवर्दी है वो। तो देखो द आया ना, तो द स्पेशल कंडीशन में आया है, जो उसने ऑनेस्टी उस टाइप का जो दिखाया, नॉर्मल ऑनेस्टी में नहीं। यदि मैं कह रहा हूं दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका मतलब क्या, कोई स्टैंडर्ड वाला ऑनेस्टी का मैं बात कर रहा हूं, कोई रेफरेंस के मैं बात कर रहा हूं। और नॉर्मली क्या लिखते हैं हम लोग, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट टी एच ई द यूज हो सकता है, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, जैसे कि यहां पे देख सकते हो। चलो एक ये हो गया, करेक्ट। तो नॉर्मली यूज नहीं होता है विद्यार्थी लोग, समझे ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। अच्छा है, यहां पे देखो नेम्स ऑफ द मिल्स, जो मिल्स है, जैसे देखो एग्जांपल ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अच्छा, रात का खाना क्या बोलते हैं हम लोग, डिनर नहीं होता, वो सपर होता है, ठीक है। 6 बजे जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं, हाँ स्नैक्स कहते हैं। ब्रेकफास्ट 6 बजे करती हो, सुबह वाला, अच्छा सुबह वाला ठीक है, सुबह 6 बजे कर लेती हो हाँ सुबह वाला खाना ब्रेकफास्ट, लंच वही 1 और 2 बजे के बीच का, करेक्ट, या 12:30 बजे से भी हो सकता है कई लोग का। डिनर क्या है, हाँ तो डिनर एकदम रात का खाना नहीं है, लास्ट का जो खाना होता है उसको सपर कहते हैं, और बीच का जो खाना होता है आई मीन 5-6 बजे के आसपास, जिसमें तुम लोग समोसा सब खाते हो, है ना, समोसा, चाय और हाँ उस टाइप का वो स्नैक्स है। अच्छा तो समझ गए ना, हाँ तो मील्स के पहले ना टी एच ई द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यही जीरो आर्टिकल। द ब्रेकफास्ट बोलना गलत बात होगा, द लंच बोलना गलत बात होगा, द डिनर बोलना गलत बात होगा, समझ गए ना। बट देखो हर जगह ही कंडीशन है कि यदि मान लो कि इससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, इससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, ब्रेकफास्ट से पहले कोई एडजेक्टिव आ गया, लंच से पहले कोई एडजेक्टिव आ गया, डिनर से पहले कोई एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव जानते हो जो वर्ड ऐसे वो ऐसे ब्रेकफास्ट को मॉडिफाई करे, तो उस समय आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो आई हैड ए वेरी टेस्टी डिनर, ये आया ना, ये किसके लिए आया, इसके लिए आया, उस केस में आ सकता है। यदि तुम ऐसे लिखते हो आई हैड डिनर, ये करेक्ट है, बट तुम ऐसे लिखते हो लेट से आई हैड ए डिनर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिनर से पहले ए नहीं लगेगा। हाँ एडजेक्टिव आ गया है, एडवर्ब आ गया तो विषय दूसरा है, आप लगा सकते हो। उसी तरह देख सकते हो द डिनर होस्टेड बाय हिम, द डिनर होस्टेड बाय हिम वॉज वेरी गुड, यानी कि जो डिनर उसने होस्ट किया था बहुत ही सुंदर था। तो देखो उस समय भी द आ गया, द इसलिए आया क्योंकि पर्टिकुलर डिनर को दिखाने के लिए, बट नॉर्मली हम लोग डिनर लंच से पहले आर्टिकल ए और द का प्रयोग नहीं करेंगे, बट इस केस में कर सकते हैं। किस केस में, यदि एडजेक्टिव आ जाए, समझे ना, या फिर कोई दूसरा कोई होस्ट कर रहा है बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर डिनर है, ये दूसरे टाइप का डिनर है, उस समय कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब्सटेंस में भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे मटेरियल नाउन है, ठीक है,
चलो पहले इसको मिटा देते, इसको लिख लो तेजी से। अच्छा, फोर्थ वन देखो, नेम्स ऑफ द सब्सटेंसेस। नेम्स ऑफ द सब्सटेंसेस, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, THE दवा यूज नहीं होना चाहिए। जैसे सॉल्ट इज वेरी बैड फॉर आवर कंजम्पशन, सॉल्ट शरीर के लिए ठीक नहीं है एक्चुअल में, तो द सॉल्ट नहीं लिखोगे, केवल सॉल्ट लिखोगे। सोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, तो द सोडियम नहीं लिखोगे, समझ गया ना? आया समझ में ना स्टूडेंट? तो यहाँ सब क्या है, जीरो आर्टिकल है, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ, बस छोटा सा हिस्सा है, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिकल इन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में किस तरह हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 लिखो, हाँ नंबर 1 लिख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देंगे। जैसे मान लो होल है, ऑल है, बोथ है, तो ऐसे केस में आर्टिकल THE द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखोगे, ठीक है, एसेट्रा कर दो, जैसे द होल ऑफ क्लास इज हैप्पी, THE द का प्रयोग हुआ ना। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, ऑल के बाद द आया ना, बिल्कुल उसके आसपास ही आना चाहिए। बोथ द स्टूडेंट्स वेंट टू मार्केट, देखो बोथ के बाद द आया ना, इस तरह कुछ, समझ गए? तो पहला केस बताएं कि आर्टिकल का यूज हम, ये सब क्या है, सब एडजेक्टिव है, देख रहे हो ना, एडजेक्टिव है। हाँ, यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में दिया गया है, बट हम जानते हैं कि होल का यूज हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। द होल क्लास इज हैप्पी, अब हटा दो, एक ही बात है, समझ गए ना? तो इस तरह आर्टिकल का प्रयोग हो रहा होता है, फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड देखोगे, जैसे लिटिल और फ्यू में भी, इसमें भी आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो। जैसे देखो लिटिल है, ए लिटिल है और द लिटिल है। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। देखो लिटिल जो होता है स्टूडेंट, लिटिल किसके लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, लिख लोगे यहाँ पे, ये अनकाउंटेबल जिसको आप गर नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और फ्यू किसके लिए है, काउंटेबल नाउन के लिए है। किसके लिए है, काउंटेबल नाउन के लिए है। तो लिटिल का मतलब कम, ए लिटिल का मतलब उससे भी कम, और द लिटिल का मतलब एक तो बहुत कम है, जितना है उतना ही है। यानी कि द लिटिल मनी शी हैड वाज स्पेंड ऑन मेडिसिन, यानी कि एक तो बहुत कम पैसा था, और जो भी पैसा था उसने क्या किया, मेडिसिन के ऊपर खर्च कर दिया। तो जो आप आर्टिकल यूज कर रहे हो, तो जो वैल्यू है उसको और डिक्रीज कर रहे हो। लिटिल से और छोटा ए लिटिल, और इससे भी छोटा द लिटिल। अगली मतलब क्या, जितना ही था उतना ही था। द लिटिल मनी शी हैड वाज स्पेंड ऑन द मेडिसिन, एक तो पैसा बहुत कम था उसके पास, और जो भी था उसने क्या किया, मेडिसिन पे खर्च कर दिया। समझिए? फ्यू मतलब कम, बट काउंटेबल के लिए, किसके लिए, काउंटेबल के लिए। ए फ्यू का मतलब उससे भी कम, जैसे फ्यू पीपल कैन स्पीक करेक्ट इंग्लिश, या फ्यू पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली, बहुत कम ही लोग हैं जो इंग्लिश सही बोलते हैं। अब इससे भी कम करना संख्या, ए फ्यू वुमेन कैन कीप हर सीक्रेट्स या देयर सीक्रेट्स, बहुत नाम के लिए बहुत कम महिला है कि जो अपना सीक्रेट्स को छुपा सकती है। समझे? ए फ्यू यूटेंसिल which he had was also theft by the thief, यानी कि एक तो बहुत कम यूटेंसिल्स था, यूटेंसिल को गन सकते हो ना, और जो भी था वो चोरी हो गया।
तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, हाँ, कहने का मतलब क्या हुआ कि आप आर्टिकल को यूज करके ना और उसका वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हो। देखो हो रहा है ये, समझ गए ना। और क्या है, एडजेक्टिव है, लिटिल फ्यू क्या है, एडजेक्टिव है। नंबर 3 देखोगे, अच्छा पहले इसको लिख लो, वर्त अशोका द ग्रेट सुने हो, हाँ, तो ग्रेट से पहले THE द आया कि नहीं आया? तो नेपोलियन द वॉरियर सुने हो, तो वॉरियर से पहले THE द आया कि नहीं आया? इस तरह भी हो सकता है। तो एडजेक्टिव में कैसे आर्टिकल का यूज करें, तो देखो अशोका द ग्रेट, ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है ना विद्यार्थी लोग, है ना, एडजेक्टिव, तो उससे पहले THE द का प्रयोग किए, यानी कि ये केस क्या है कि प्रॉपर नाउन है। देखो अच्छे समझो, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, एडजेक्टिव, और बीच में THE द है। जैसे नेपोलियन द वॉरियर, सेम चीज, नेपोलियन है, इनके बारे में बताया जा रहा है कि वॉरियर है, और उससे बीच में THE द। अकबर द ग्रेट, समझ गए। तो इस तरह भी एडजेक्टिव का आप प्रयोग कर सकते हो इसमें, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जैसे पोर है, पोर क्या है, एडजेक्टिव है ना बच्चे लोग, रिच क्या है, एडजेक्टिव है ना, यंग क्या है, एडजेक्टिव है ना, हाँ, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब देखो खास बात है, यदि आर्टिकल THE द लग गया इस एडजेक्टिव के साथ तो फिर वो नाउन बना देगा। अभी क्या है, सब एडजेक्टिव है, ही इज अ पोर, एडजेक्टिव, ही इज अ पोर पीपल, ही इज अ पोर गाय, एडजेक्टिव हुआ ना पोर, रिच भी पोर हो गया, यंग भी क्या हो गया तुम्हारा, एडजेक्टिव हो गया, और ओल्ड भी क्या हो, एडजेक्टिव हो गया। बट यदि द पोर हो, द रिच हो, बस द को यूज करें, द यंग हो, द ओल्ड हो, अब ये एडजेक्टिव नहीं रहा, ये क्या हो गया, सब नाउन में कन्वर्ट हो गया। इसलिए तुम लोग बुक पढ़ते तो लिखा रहता है ना, द रिच शुड हेल्प द पोर। देखो यदि तुम ऐसे लिखोगे, रिच शुड हेल्प पोर, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी एडजेक्टिव है, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ये एडजेक्टिव है, अभी मैं तुमने द को ऐड करके इसको पूरा क्या कन्वर्ट कर, नाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी बड़ा एप्लीकेशन है एडजेक्टिव का, कि एडजेक्टिव को यूज कर, स्पेशली THE द का यूज करके हम लोग एक एडजेक्टिव को भी नाउन कन्वर्ट कर सकते हैं। आया समझ में ना। द यंग का मतलब क्या है, यूथ लोग। द ओल्ड का मतलब क्या है कि जो ओल्ड पर्सन्स है। द ओल्ड बोलो या ओल्ड पर्सन्स बोलो, बात एक ही है। रिच पीपल बोलो या फिर द रिच बोलो, बात एक ही है। समझ गए ना। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली यही देखे स्टूडेंट, कैसे हम लोग आर्टिकल्स का यूज करके आर्टिकल्स का हम एडजेक्टिव में यूज करके कैसे एडजेक्टिव का मीनिंग चेंज कर सकते हैं। तो चैप्टर इज क्लोज्ड, खत्म हो गया है, और पढ़ते रहोगे अच्छे से। चलो ठीक है, बंद कर दो इसको, कंप्लीटेड।